यह कहानी 3 सहेलियों आर्या, काव्या और तारा की है, जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। ये तीनों साथ में बहुत समय बिताती थी और एक दूसरे के बहुत करीब थी। कॉलेज के बाद वो अक्सर शहर की पुरानी हवेली के पास घूमने जाती थी, जो किसी जमाने में जादूगरनी का घर हुआ करता था। एक दिन वो तीनों हवेली के अंदर चली गई, जहां उन्होंने एक पुराना धूल भरा किताब देखा। उस किताब में एक खतरनाक जादू का जिक्र था, जो किसी को भी रात में भेड़िया बना सकता था। तीनों ने उस किताब को मजाक में लेकर पढ़ा और अनजाने में ही जादू को सक्रिय कर दिया। उस रात के बाद से तीनों सहेलियों में से एक के साथ कुछ अजीब होने लगा और लड़की रात को अजीब तरीके से व्यवहार करने लगी। जैसे उसकी आंखें चमक उठती, उसके दांत नकुले हो जाते और शरीर में अजीब सा दर्द होता। लेकिन यह कौन थी, यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि तीनों के बीच एक खतरनाक सच छुपा हुआ था। शहर में एक के बाद एक खौफनाक घटना घटने लगी। हर रात कोई न कोई पूरी तरह से घायल मिलता या गायब हो जाता। लोगों में डर बढ़ता जा रहा था और वो इस रहस्यमय भेड़िया की तलाश में जुट गए। वो एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से कौन दरिंदा है। उन्होंने यह तय किया कि वो खुद ही भेड़िया का सच पता लगाएगी। आर्या, काव्या और तारा तीनों ने अलग अलग रातों में एक दूसरे पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो जानना चाहती थी आखिर कौन है जो रात में खतरनाक रूप में बदल रहा है। आखिरकार एक रात जब चांद पूरा था, सच सामने आ गया। तारा ने देखा कि काव्या के शरीर में बदलाव हो रहे हैं और वह धीरे धीरे भेड़िया बन रही थी। यह देखकर तारा घबरा गई और आर्या को बुलाया। लेकिन और एक रहस्य था। काव्या ने तारा को बताया कि उसे पता था कि वो भेड़िया कैसे बन गई। आर्या ने पुराने किताब की जांच की और पाया कि तीनों में से किसी एक पर जादू का असर हो सकता था। आर्या और तारा ने मिलकर काव्या को इस श्राप से मुक्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने पुराने हवेली में जाकर उस जादू का तोड़ ढूंढने का प्रयास किया। किताब में लिखा था कि जिस दिन चांद सबसे चमकीला होगा, उस दिन अगर भेड़िया बनने वाली लड़की को हवेली के पुराने कमरे में चांद की रोशनी से दूर रखा जाए तो वह श्राप से छुटकारा पा सकती है। तीनों ने इस योजनाओं का अंजाम दिया और आखिरकार काव्या इस श्राप से मुक्त हो गई। अब वह एक समान जीवन जी सकती थी। आर्या, काव्या और तारा ने इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक बना लिया। वो अब एक दूसरे के साथ और भी मजबूती से खड़ी रहती थी और उस भयानक रात को हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी। शहर में शांति लौट आई थी और तीनों सहेलियों ने एक नई शुरुआत की। इस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।